तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ मैं ललन डाकू ब्लॉग्स आपका हमारे चैनल पे। तो आज मैं बताऊंगा अपने किस्सों के बारे में कि मैंने आज तक मैं क्या क्या किस्से किए और क्या क्यों किए, किस कारण से किए। तो आप लोगों को पहले मैं गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उसके बाद कहूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक अच्छा कमेंट कर दो। और मैं रोज वीडियो नहीं डालता क्योंकि इससे पहली वीडियो जो थी वो एक हफ्ते पहले डली थी, तो शॉर्ट्स में रोज बनाता हूँ, तो शॉर्ट्स जाके देखा करो। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो। मैं बताने जाऊंगा तो देखो, पहले मैं बताऊं कि मेरे से वो पूरा मोहल्ला, पूरा घर, पूरा सब परेशान थे मेरे से सब जितने पूरा मोहल्ला परेशान था मेरे से। ऊपर से मेरा घर भी पूरा परेशान था। क्यों परेशान था मैं बताता हूँ। भाई साहब आए दिन लड़ाई होती थी मेरी, हर दिन हर दिन हर दिन किसी ना किसी को पीटता। जो मेरा छोटा भाई था उसको मैं पीट देता। क्यों भाई, ईगो पे बात आ जाती। उस टाइम पे ईगो को मतलब भी नहीं पता था, पर ईगो पे बात आ जाती, मैं मारूंगा। भाई साहब दादी थी, दादी बचा लेती थी। भाई जिस दिन पापा मारने लग जाए उस दिन दादी आ जाए, भाई साहब नहीं मारना है, हो गया पापा क्या बोले, ठीक है ना, उस दिन बच गया था। लेकिन जिस दिन दादी नहीं आई और पापा आ गए और मैं लेट से घर गया, भाई ऐसी तोड़ाई होती थी, ऐसी तोड़ाई होती थी, भाई साहब घर से बाहर निकाल देते थे। जिस दिन मेरे को बोलते 1 घंटे जाना है, 1 घंटे से अगर 10 मिनट ऊपर हुआ और पापा आ गए मैं नहीं आ पाया, तो घर में यही होता था। भाई साहब कभी 4 घंटे पहले गया, भले मैं भी 10 मिनट पहले गया हूँ घर से। भाई घर से बाहर डायरेक्ट, वही रात कितनी भी हो, उस टाइम पे मेरे को डर भी लगता है। भाई साहब घर के सामने तो मोतिया घर है, भाई बाहर निकलने में डर लगती है, पर नहीं, पापा कहते जाओ बाहर, जहाँ थे वहीं रहो। मैं क्या बताऊँ कि भाई साहब वहां ग्राउंड पे खेल रहा था दोस्तों के साथ। अब दोस्तों के पास जाओ, भाई साहब दोस्तों के पास कहाँ से जाऊं तो मैं जाऊं कैसे, पर जाना तो पड़ेगा ना। फिर मैं सोचता क्या करूंगा। फिर मैंने कहा कि क्या कर भी क्या सकते। फिर मैंने धीरे धीरे अपने घूमने की क्षमता कम की, ठीक है ना। फिर मैं निकलता था, जब निकलता था टाइम से निकलता था, टाइम से आ जाता। तो जो मैं एक बार में 4 घंटे घूमता था, वो मैं 4 बार में 4 घंटे घूमता हूँ, एक ही घंटे का। तो भाई मैं ज्यादा तो 1 घंटे के लिए हूँ ना, उसमें भी मेरे को मार पड़ती थी, ठीक है ना भाई साहब। तो घूमता मेरे को बहुत आदत थी भाई साहब। पूरे मोहल्ले में कितनी भी तेज दोपहर हो और कोई आए या फिर ना आए, लेकिन मैं जरूर प्रकट रहता, पर पूरे दिन मोहल्ले में घूमता। मेरा कोर्स कंप्लीट रहता था स्कूल का, मेरे को याद करने का जो मिलता था वो भी कंप्लीट रहता था, पर घूमना मेरा छूटता नहीं था। भाई साहब आदत धुंध घूमता था मैं बहुत। इसमें मैं बहुत मार खाया भाई साहब। ऐसे ही एक बार कोई मैटर था, मैं बताऊंगा नहीं, थोड़ा पर्सनल रहा था। तो भाई साहब मैं बिना कपड़ों के हाथ पैर बांधा, चिलचिलाती धूप में एकदम गर्म फर्श में लिटा दिया। भाई सोचो क्या गलती रही होगी मेरी, जो इतनी इतनी गंदी सजा। भाई साहब लेबर लगे थे काम करने वाले घर पे, जो थे ना मिस्त्री, उनके सामने पापा ने कहा जाओ। चलो यार अब बता भी देते हो किस मैटर पे थी। रास्ते का पैकेट होता है ना, उस पर सौंफ भर रहा था मैं, उसे खा रहा था। पापा देख ले भाई साहब सिर्फ मैं अंडरवियर पे था, उसी पे मेरे को हाथ पैर बांध के भाई अब नहीं छूटे। दादी थी स्कूल पे, उस टाइम पे मेरी छुट्टी चल रही थी, दादी गई थी स्कूल गई थी। भाई साहब ये भाई प्रॉब्लम कुछ दिन बाद मेरे पापा के लोगों को हुई तबीयत खराब, तो उनके बारे में बताना नहीं चाहूंगा। मम्मी को कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, पापा को माइंड प्रॉब्लम हुई, दादी खत्म हो गई। फिर उसके बाद मेरी वैसे जैसे वैसे पढ़ाई चली। 9th की बात करता हूँ मैं, 9th में अथा धुंध किया भाई साहब। शुरू के 3 महीने किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन भाई जिस दिन पता चला ना भाई क्या गंदी बात। इधर से क्या हुआ, पहले तो पता चला तो कुछ नहीं हुआ, पहले दिन कुछ नहीं हुआ भाई साहब, हाँ ठीक हो गया, कोई बात। दूसरे दिन पापा ने मेरे को, दूसरे दिन मैं ऐसे ही मतलब क्लास में नहीं जाता था, मैं स्कूल में ही बैठा रहता, कहीं जाता और कहीं और नहीं जाता, सिर्फ स्कूल में बैठा रहता ना, कहीं जाता नहीं था। तो ठीक था भाई। एक दिन मैं जल्दी लौटा है, आपको लेके वहां मैं बोला लंच पे आ गया, कहा गया। पापा ने बोला आप फिर जाओ, फिर क्लास में बैठो। भाई साहब एक तो मैं क्लास में गया, अब फिर जाके मैं फिर बैठूंगा तो क्या होगा, ठीक है। तो सब जानते हैं बैठता तो मैं वैसे भी नहीं बैठता।
भाई साहब मैं गया बैठा नहीं, मैं गया घूम रहा था। बस स्टैंड है मेरे स्कूल के पास, तो है। मैं बस स्टैंड के पास घूम रहा, इतने में मैं जहाँ से गया वहाँ से मेरे पापा साइकिल से आ गए। मैं लिफ्ट मांग के पहुँच गया, पीछे से मेरे पापा भी आ गए साइकिल। भाई बस स्टैंड पे बीच बस स्टैंड में मेरे भाई साहब मेरी जान हथेली पे आ गई। कहीं बैठ के साइकिल, भाई मैं बैग लिया था, वो साइकिल पे बैठ के घर ले गए। भाई उनको ये प्रॉब्लम नहीं, मैं घूमूंगा, उनको ये लगा कि भाई साहब जब मैं उसके जस्ट पीछे पीछे निकला, ये इतनी जल्दी निकल कैसे है। उनको लगता है हमने रैप लिख दिया, ऐसी चुड़ाई हुई, पर ऐसी चुड़ाई हुई, क्या बताऊं। वो तो है जो भूल नहीं सकते। उसके बाद कुछ नीचे से बहुत शांत करना, वही पहले कुछ नहीं कर सकता। फिर आया टेन, मेरी आदत थी बंद की। एक दिन मैंने फिर बंद मारी। भाई साहब 5 दोस्त रहते थे, साई मंदिर थे, उसके पास गंगा घाट थी, बाल उद्यान टाइप में। 10 रुपए टिकट लगती थी भाई साहब दिन भर। भाई साहब एक दोस्त था सब्जी मंडी का, मतलब अच्छा मतलब होलसेल की सब्जी की मंडी थी। मंडी उसकी अच्छी बड़ी सी दुकान थी। हर रोज 500-600 रुपये की क्या, उस टाइम में भाई साहब 500-600 रुपये बड़ी बात है भाई। लेकिन 5 लोगों के लिए क्या बड़ी बात भाई, एक बार में चपाचट हो जाता, पर भाई दिन भर के लिए चला है। भाई साहब हम लोग जब तक दिन में हम लोगों को पता था क्या, भाई साहब वो अपनी दुकान से एक्स्ट्रा कमीशन लेके आता है, जो कि पापा के फायदे से। कुछ दिन बाद जब हम लोगों को पता चला तो तब उसकी मम्मी आई, भाई पता नहीं चोरी कर दिया। भाई हम लोगों ने काट पाई भाई, जब आज के बाद उससे बात करनी, आज तक हमारी बात नहीं। बस मैंने ज्ञान किया भाई को, कुछ हासिल नहीं किया। हाँ भाई ने एक बार बुआ की भी ज्ञान पता है यार, ये नहीं चिकन खाना, तो आपने बताया है सारा तो बसाने से दूसरा अरे फूड नहीं जाएंगे मेरे सामने देख अकाउंट कहाँ से कुछ है ये करे दे मतलब तो ये चल बात मेरे सामने मेरे नहीं। और भाई जी ने उसको नहीं देखा, पर मेरे टेबल पे पूरे टेबल को खड़े हो जाओ, टेबल के ऊपर खड़े हो जाओ और वहीं से करो। भाई बैठना नहीं है भाई, खड़ा तुम इस तरह खड़े करके खड़ा कर से भाई साहब ये रख के कहाँ करेंगे। ऐसा इधर पढ़ा रहे हैं पूरी क्लास ले ली, सर पढ़ा इधर पढ़ा रहे हैं पूरी क्लास में। भाई अब पूरी क्लास देख रही मेरे को हंसी आ रहा। सर ने मेरे को देखा भाई कोई बड़े बेच रहे भाई साहब, भाई शाम मुझे बच्चे हैं पर बेशरम नहीं। मैं मानता हूँ कि इतना भी अच्छा नहीं हूँ, पर बेशरम भी नहीं। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे से काम चला। उसके बाद मैंने पेपर दिए। तो पहला दिन था हम लोगों का पेपर का, बोर्ड का। तो बोर्ड का जो पेपर था उसमें हम लोग पहले दिन गए, तो दोस्त हमें ना वो 5 चिंगम ले गया, फिर जेब में डाला था, सर आया, सर से पूछा सर खा सकते हैं। उन्होंने मना कर बोले दो, मैं दे दूंगा तुमको। भाई इतना तो ठीक था भाई साहब, अच्छे टीचर है भाई साहब, मना कर रहे हैं तुम मत खाओ, ठीक है। उसने निकाले और दे दिए। भाई जब वो हम लोग पेपर देने के कम से कम 2 घंटे बाद में पेपर दे रहे थे, तभी पेपर में जब स्टार्ट हुआ उसको 2 घंटे बाद में दूसरा घंटे चल रहा है। तो भाई साहब टीचर ने फाड़े च्युइंगम के पैकेट और खा लिए। भाई साहब क्या गजब आदमी था भाई वो बच्चा, भाई मेरे से आज तक बता रहा है कि भाई साहब उसने मेरा च्युइंगम खाया। उसके बाद मैं आज ऐसे ही चल रहा हूँ, उसकी कहानी आज इसके बाद की कहानी मैं आपको कल बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि नेक्स्ट वीडियो, तो मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा टाटा, राम राम, अल्लाह अकबर।